क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 डाल देते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। तो बेसिक सी बात है ना। फॉर एग्जांपल ax² + bx + c है। अब ये इक्वल्स टू में 0 डाल दो, वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? यस सर। तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज होती है। यहाँ पे a कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, आपको ये भी ध्यान देना। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, वो एक लीनियर हो गया, है ना। और अगर a b दोनों 0 हो गया तो, अगर a 0 हो गया तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, bx + c हो गया, वो एक लीनियर हो गया। और अगर a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तब तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो इक्वेशन तो रहा, लेकिन वो एक आइडेंटिटी जैसा कुछ हो गया कि अब तो c को 0 होना ही पड़ेगा। और अगर c 0 नहीं है तो वो नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल ही नहीं है। और ये बात समझ में? हाँ सर। तो ये केस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बेसिक बात है कि a कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, अभी बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। क्या तक? अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं? कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट्स होंगे? दो। क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, यस सर। है ना। उससे पहले, हाँ, उसी में अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा बोल दिया जाए कि कोई एक इक्वेशन है, उसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो क्या वो कभी क्वाड्रेटिक हो सकता है? नहीं। नो सर। बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट बात है ये कि कभी वो हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक। जैसे कि पहले तो ये मान लो, जैसे ऐसे आपके सामने लिख दी x² + 2 4x + 4 = x + 2 होल स्क्वायर। ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो हमेशा सही, मतलब वेरिएबल पे डिपेंड ही ना हो। मतलब वेरिएबल कुछ भी डालो, LHS RHS के इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कुछ भी डालो LHS RHS के इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। और ये बात समझ में? अब यहाँ x आप कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। और ये बात समझ में? यस सर। यस सर। दिक्कत? और वही यहाँ पे अगर x² + 4x + कुछ और ले लेता, 5 ले लेता, = x + 2 होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? ये आइडेंटिटी नहीं रहा, ये एक इक्वेशन हो गया जिसमें कोई रूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे वेरिएबल्स यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 = 4 आ जाएगा। अब तुम ही बताओ 5 = 4 हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता, इसके नो रूट्स हो। अगर वही यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता, -x हो जाता, तब कहानी कुछ और होगी। अब ये इक्वेशन है जिसके रूट्स आ सकते हैं, वो भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x² तो खत्म ही हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नहीं ना। अब ऐसा ही कुछ दिखने वाला अगर मैं बोलूं ax² + bx + c = 0 है और इसके 3 रूट्स हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको तभी समझ जाना पड़ेगा कि अच्छा, मतलब यहाँ पे a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा, या 3 zeros नहीं, उससे ज्यादा ऐसे दिखेगा, मोर देन 2 रूट्स। तो तभी ये पता, ये एकदम यहाँ पे ये लिखना मतलब कि हिडन वहां पे इंफॉर्मेशन क्या है कि ABC तीनों को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। 0। इस पे बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधे सीधे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि क्वाड्रेटिक है मतलब ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2 रूट्स नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो वो एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी होना मतलब 0 = 0 होना।
4 बराबर 4 होना, 5 बराबर 5 होना, और 0 बराबर 0 होना। ये बात समझ में, x के किसी भी वैल्यू। तो दिस इज वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी। तो मतलब सीधे मैं बोल सकता हूँ कि इफ एन इक्वेशन हैज is look like a quadratic but it has more than two roots, that means that equation is identity। मीन्स जो भी टर्म्स होंगे सब 0 के बराबर होता है। बोलो समझा? सर सर जो आप बोले ना कि उसके अंदर 2 ही रूट होंगे क्वाड्रेटिक के, ना कम ना ज्यादा, तो अगर एक इमेजिनरी रूट आया तो फिर उसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है? रूट तो है ना, इमेजिनरी है, रियल है। अब बेटा बदमाश हो गया, बेटा अच्छा है, कुछ भी है, बेटा तो बेटा ही है। हाँ सर। कोई बात नहीं, रूट इमेजिनरी हो रियल हो, क्या फर्क है, रूट रूट। हाँ सर। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक रियल रूट आ रहा है एक इमेजिनरी रूट आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ सर। है ना। रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एक बेटा सुधरा हुआ है, दूसरा बेटा बर्बाद हो गया। रूट के साथ ऐसा नहीं होगा, या तो दोनों अच्छे होंगे या दोनों तबाह होंगे। ओके सर। ठीक है, तेरा क्या यस सीन सर। है, तू सुधरा हुआ है कि बर्बाद है? सुधरा हुआ। तो सब बोलता है, मुझे भी लगता है मैं सुधरा हुआ हूँ। ये लिख लो। कौन, मैं सर? इसमें कुछ लिखने लायक लग रहा है तुम लोगों को? लिख लो ना ये कि ये आइडेंटिटी है, नहीं, सिर्फ एक ही। मोर देन टू रूट्स होने पे ऐसा हो जाएगा, ये सब स्टोरी लिख लो। रौनक ऐसे चेहरा मत बनाओ कि क्या लिखो इसमें, सब लिखो। हाँ। हो गया। Yes, sir. यस सर। इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। तो मतलब इतना सा बहुत छोटा एग्जांपल, तुम लोग उसको ऐसे ही बता दोगे। और नीरव परमार कैसा है तू? सर बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं बताऊं, बहुत जल्दी आपने ये सवाल मेरे से पूछा। मन नहीं करता है तेरा इससे पहले कभी कि सर से पूछूं सर कैसे हैं क्या है? चुप रहता है ऐसे क्लास में, कभी कैमरा भी ऑन कर लिया करा। बदल गया कि तू जैसा था वैसा ही है? नहीं सर, बदला तो हूँ। बदला नहीं है, मत बदले नहीं, तुम्हें क्या पता यार, आवाज तो बदल गया तुम्हारा। चलो एक क्वेश्चन करो, फॉर विच द इक्वेशन
बता दूं? बता दूं? हाँ सर। ठीक है, मुझे आंसर आया है बहुत सारा। श्रुत का आया है, रौनक का आया है। चलो देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो। सो पी स्क्वायर माइनस 3p+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 5p+4 इंटू एक्स प्लस p माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। ये क्या है? आइडेंटिटी है, अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये आइडेंटिटी है, तो क्या लिखना पड़ेगा? p स्क्वायर माइनस 3p+2 इक्वल्स टू 0, p square minus 5p plus 4 equals to 0 and p minus p square equals to 0। क्या ये चीज पॉसिबिलिटीज होगी? बोलो। तो इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई करोगे तो ये p minus 2 into p minus 1 होगा equals to 0। ये p minus 4 into p minus 1 होगा equals to 0। और ये p into 1 minus p equals to 0। So p is 2 and 1, p is 4 and 1 and p is 0 and 1। तो देखो, तीनों एक साथ जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक जीरो हो जाए बाकी दोनों जीरो ही ना हो। तो एट p इक्वल्स टू 2 सिर्फ ये जीरो हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। एट p इक्वल्स टू 2 सिर्फ ये जीरो हो रहा है, तो क्या फायदा? एट p इक्वल्स टू 4 सिर्फ ये जीरो हो रहा है, बाकी दोनों जीरो होगा ही नहीं, तब तो अभी भी इक्वेशन है ना ये। और p इक्वल्स टू 0 सिर्फ कांस्टेंट जीरो होगा, बाकी दोनों जीरो होगा ही नहीं। तो तीनों एक साथ जीरो कौन सी वैल्यू पे हो रहा है? एट 1 हो रहा है। तो सिर्फ p इक्वल्स टू 1 ही एक ऐसा वैल्यू है
जिसपे ये क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगा। सो दिस इज द ओनली आंसर। बोलो समझ में आया? बोलो। यस सर। Yes, सर यस सर। तो यही कंफ्यूजन आ गया, आपने सबको इंक्लूड कर दिया। पी 0 1 2 4 सब आ रहा है, सब आंसर अपना। सोचना पड़ता है कि ये हम लोगों ने इंटरसेक्शन लिया और आप लोगों ने यूनियन बता दिया, आप लोगों ने यूनियन बता दिया, और एक्चुअली लेना क्या था, इंटरसेक्शन लेना था। अगेन वही कंफ्यूजन, और एंड का। यहाँ पे तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, मींस तीनों में क्या लेंगे, एंड लेंगे। और सर तब 0 लेते थे तीन, बीच में नहीं। और तब लेते जब तीनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो अपना काम हो रहा है, बट ऐसा है तब और लेते थे। या तो ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए, बट ऐसा तो है नहीं ना। यहाँ क्या है कि तीनों एक साथ जीरो होना चाहिए, और वो सिर्फ वन वे होगा। अब बोलो क्या डाउट था? सर 0 पे भी तो होगा ना। जीरो पे पता कौन सा जीरो होगा? तू रख के देख जीरो, पी का वैल्यू जीरो रख के देख, इक्वेशन कैसा बनेगा? 2x² माइनस 4x, और ये जीरो का इक्वल टू जीरो। क्या ये आपको इसके तीन रूट, क्या इसके दो से ज्यादा रूट दिख रहे हैं? नहीं ना, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। इससे कितना मस्त वाला क्वाड्रेटिक बना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, इसके रूट्स आ गए। x इक्वल समझा जो भी सर। है, बाकी लोगों को भी समझाओ, जल्दी बताइए। इसीलिए ओनली x इक्वल टू 1 इज द आंसर। यही अंतर है, यही अंतर है, दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे पॉसिबल होगा? क्या कुछ और बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 2 से ज्यादा रूट बन रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? दो से ज्यादा रूट मतलब सीधा इनफाइनाइट रूट्स ना। क्या सर? दो से ज्यादा रूट होना मतलब इनफाइनाइट रूट्स होना, सीधे ही। हाँ सर। बीच में कुछ संभव ही नहीं है, तो इसका इनफाइनाइट रूट्स लिया ना हमने। इसलिए वहां पे 3 काट के मैंने मोर देन 2 रूट्स लिखा था, याद है? बचपन की कहानी, 3 काट के मैंने मोर देन 2 रूट्स लिखा था, है ना? तो मोर देन 2 रूट्स मतलब सीधे इनफाइनाइट। 3 4 5 6 7 8 पे कई बात अटकेगी ही नहीं। या तो दो होगा, या इनफाइनाइट होगा, या नहीं होगा, बस यही सच्चाई है। अगर 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 एबीसी तीनों रियल है तो, अब एबीसी ही तुम इमेजिनरी कर दो तो फिर अलग बात। एबीसी मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एबीसी होता है ना, वो तीनों का रियल होना अति आवश्यक हाँ है। सर। सर पर इधर p का वैल्यू 1 डालने पे तो 0 आ जा रहा है ना, तो जीरो इक्वल टू जीरो रूट्स आया तो ना, मतलब होगा ही पी का नहीं ना। वैल्यू 1 डालने पे आया ना, तो वही तो कहलाएगा। अगर जीरो इक्वल टू जीरो आया तो उसके इनफाइनाइट रूट्स आएंगे ना। मतलब अगर पी 1 है तो एक्स तुम 1 डाल सकते हो, एक्स इक्वल टू 1 भी उसका रूट है। एक्स तुम 2 डाल सकते हो, वो भी उसका रूट। एक्स 3 डाल सकते हो, वो भी उसका रूट। एक्स 4 डाल सकते हो, वो भी रूट। एक्स को उत्कर्ष डाल दो, वो भी उसका रूट है। आर्यन डाल दो, वो भी उसका रूट हाँ सर समझ गया। है ना। क्या हो गया? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता करते हैं। x minus a into x minus b divided by c minus a into c minus b, x minus b into x minus c divided by a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a divided by b minus c into b minus a equals to 1.
वन आगे नहीं लिखा मैंने, इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है ऐसा प्रूव कर रहा है। क्यों बता दूं? ठीक है मैं बताता हूँ, यस कोई बात नहीं।
देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अब इसमें तुम इसको सिंपलीफाई करने जाओगे ना मजे से, मैं तो सिंपलीफाई करूंगा, एंड में देखेंगे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी जीरो है, एक्स का कोएफिशिएंट भी जीरो, कांस्टेंट टर्म भी जीरो करेंगे, कुछ ऐसा क्यों दिमाग लगा रहे थे क्या ऐसा? बोलो। सर नहीं, सबको इक्वल टू 0 ले लिया आइडेंटिटी लेकर। ऐसे कैसे सबको जीरो थोड़े ले सकते हैं? सर आइडेंटिटी में तो A 0 आएगा, B भी 0 आएगा। जीरो नहीं लेंगे ना, अगर जीरो आ गया तो गलत है ना, सब तो वन आना चाहिए, तीनों ऐड करके वन आना चाहिए, जीरो आ गया तब तो वो आइडेंटिटी नहीं रहना, दोनों तरफ इक्वल होना, दो यस बराबर सर। दो, तीन बराबर तीन, चार बराबर चार, पांच बराबर, ये सब आइडेंटिटी हुआ, समझ रहे बात को? अब जीरो बराबर एक, तब तो उसका नो सोल्यूशन आ गया ना। अरे बाकी लोग भी बोल रहे यार, सिर्फ यश यस से सर। बात होती है मेरी यार, क्या चल रहा है, कैसा कैसा बैच हो गया है ये, क्या चल क्या रहा है, बाकी लोग नहीं हो क्या क्लास में, गधे हो तुम लोग क्या पूरा? नो सर। इंटरेस्टिंग चीजों का भी बर्बाद कर देते हो, नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है तुम लोगों को, ऐसा नहीं होता है पढ़ाई, एक्टिव रहो क्लास में। उफ, तो ये आइडेंटिटी में का मीनिंग क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक है, कुछ करके हम लोग क्या करते हैं, इसका दो से ज्यादा रूट फाइंड कर लेते हैं, तो आइडेंटिटी पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अगर इस ये तो है क्वाड्रेटिक, इतना तो समझ रहे होगे ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ही आएगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर ही आएगा, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये है तो क्वाड्रेटिक, अगर इसका दो से ज्यादा रूट मैं प्रूव कर दूं या फाइंड कर लूं, तब तो आइडेंटिटी होना पड़ेगा, इसका होना पड़ेगा ना, बोलो। Yes, sir. यस तो सर। देख के लग Yes, रहा है, sir. x इक्वल्स टू a, LHS इक्वल्स टू a मान, पहले इसमें a रखो, a माइनस ए जीरो हो गया, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जीरो, इधर रखो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए माइनस, थर्ड में a रखा तो वो भी जीरो हो गया, ये खत्म होके वन आ गया, और RHS में भी वही था, तो x इक्वल्स Yes. टू a इसका रूट है, ज्यादा दिमाग लगा रहे थे तुम लोग, उतना करना ही नहीं, x इक्वल्स टू b रखो, देखो LHS क्या आ रहा है, b रखने पे फिर से ये जीरो, ये भी जीरो, थर्ड वाला वन दिख रहा होगा, इक्वल्स टू वन RHS, और यहां तक तो ठीक था, लेकिन x इक्वल्स टू c रखने पे भी वही कहानी हो रही है, पर जैसे ही दो से ज्यादा x के वैल्यूज ने इसे सेटिस्फाई किया, दैट मींस Identity, sir. ठीक है आइडेंटिटी, आई बात समझ में, बताइए, यस सर। देख लो। Yes, sir. हो गया, Sir, 1 minute.
हो गया सर। डन सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। सर आप म्यूट हो। डिस्कनेक्ट हो गया था ना, हाँ सर। भाई इशू है नेटवर्क का। आगे बढ़ते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। तो उसके अगर रूट्स जो अगर वापस चलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। Yes, sir. रिलेशन बिटवीन सर स्क्रीन शेयर नहीं नहीं हुआ है, मैंने कर दिया यार। हो गया सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हो हाँ गया। सर। सर तो अब रिलेशन देखते हैं क्या होता है। मतलब कि अब देखो, आपको भी दिख रहा है कोएफिशिएंट क्या क्या है, ए बी और सी। कोएफिशिएंट क्या क्या है, ए बी और सी। तो और रूट्स उसके हैं ए और अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सवाल ये उठता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा, जनरली यही फाइंड करते सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। सर ने मैसेज किया वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।
पक्का मैसेज किया है ना कि मस्ती हाँ कर रहा सर है? मैसेज किया सर सर ने मैसेज किया है। किया पक्का। हाँ मेरे पास मोबाइल नहीं है इसके लिए।